तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए 7 मई का दिन राहत भरा हो सकता है। अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी के बाद ऐसी संभावना बन रही है। एंड उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया था कि ये अंतिम जमानत पर सुनवाई होगी, लेकिन उसे मंजूर किया जाएगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। और ये भी है कि प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से जमानत का विरोध भी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट चुनाव के चलते अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा है कि सुनवाई के दौरान अंतरिम जमानत की शर्तें भी बताई जाए, क्योंकि अदालत अंतरिम जमानत देने या न देने पर फैसला करना है। सुप्रीम कोर्ट में 7 मई को सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। अगर अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली जाती है तो वो दिल्ली में वोटिंग से पहले बाहर आकर चुनाव कैंपेन भी कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल का नाम 40 नेताओं के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ऊपर है और उनके बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल स्टार प्रचारक नंबर 2 है। केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता के अलावा स्टार प्रचारकों की सूची में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राघव चड्ढा और मनीष सिसोदिया के नाम भी शामिल हैं। सुनीता केजरीवाल दिल्ली में तो रोड शो कर ही रही हैं। 9 और 10 मई को पंजाब में लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांग सकती हैं। दिल्ली में तो आपने कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन किया है, लेकिन पंजाब में पार्टी अकेले 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चुनावी रैलियों और रोड शो में सुनीता केजरीवाल लोगों से कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल की आवाज को दबाने के लिए चुनाव से ठीक पहले उनको जेल में डाल दिया गया। वो लोगों से गर्मी की परवाह किए बगैर जेल का जवाब रोड से देने की अपील कर रही हैं। कहती हैं, तानाशाही चरम पर है, कृपया देश को बचाएं। लगे हाथ सुनीता केजरीवाल सवाल भी उठा रही हैं। आपके मुख्यमंत्री और मेरे पति को जेल में डाल दिया गया है। किसी भी अदालत ने उनको दोषी नहीं ठहराया है। वे कह रहे हैं कि जांच चल रही है। अगर जांच 10 साल तक चलेगी तो क्या वे 10 साल तक जेल में रहेंगे? अभी तो बड़ा सवाल यही है कि क्या अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव 2024 में अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर पाएंगे? सुनीता केजरीवाल का सवाल इसलिए भी प्रासंगिक लग रहा है क्योंकि जब अपने इलाके में होने वाली वोटिंग से पहले धनंजय सिंह और अनंत सिंह जैसे बाहुबली नेता जेल से बाहर आ सकते हैं, तो अरविंद केजरीवाल तो अब दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। हालांकि इन सब के बीच अब देखना दिलचस्प होगा कि कल का दिन क्या अरविंद केजरीवाल के लिए राहत भरा दिन होता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अगर कल सुनवाई होती है, अगर कोर्ट ने इस पर मंजूर कर लिया तो वाकई में न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा। और पूरे चुनाव में वो कैंपेन कर वो मोदी लहर के विरुद्ध आवाज उठाएंगे और जनता से इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। बहरहाल इंतजार रहेगा कल के दिन का, जब कोर्ट में सुनवाई होती है तो कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला दिया जाता है। बहरहाल सबकी निगाहें कल सुप्रीम कोर्ट पर रहेगी। ऐसे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए टीएनबी। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल टीएनबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें।